हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेट्यूब। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। एकेट्यूब में सेमेस्टर एग्जाम में अपनी आंसर कॉपी को कैसे लिखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स 85% से अबव मार्क्स आ सकें और बिना बैक के आप इजीली सेमेस्टर एग्जाम को पास कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम आएगा उसका पैटर्न क्या होगा। सो बेसिकली तीन सेक्शन होते हैं आपके एग्जाम में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। एंड ये 70 मार्क्स का एग्जाम आएगा आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। एंड आपको इसको करने के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। एंड एक वीडियो मैंने फाइनल एग्जाम पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इवन आई बटन में भी मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाकर के उस वीडियो को एक बार चेक कर लें। एंड ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें तीन सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एंड सेक्शन सी आपका लॉन्गेस्ट सेक्शन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पर ही डिपेंड होगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, एक चॉइस में एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई एक उसमें से चूज करके करना होगा। एंड ओवरऑल ये मैंने एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे एकेटी यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी ही सब्जेक्ट्स के हमने प्लेलिस्ट को कवर किया है। साइबर सिक्योरिटी, डीएसटीएल, इवन इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर, सीओए की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इंपोर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो एक इन प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर चेक करें। एंड एकेटिव आंसर कॉपी में फर्स्ट पेज आपको कैसे भरना है, बिकॉज आपको पेपर मिलेगा और आंसर कॉपी मिलेगी, तो उसमें आपको पहला पेज है वो ओएमआर बेस्ड होगा। तो उसको भरने के लिए आपके पास 10 to 15 मिनट्स का टाइम होगा। उसमें आपको काफी सारी डिटेल भरनी है, आपको एंट्री कैसे भरनी है और अपने साथ साथ क्या कैरी करना है और क्या चीज नहीं करनी, तो उसकी भी डिटेल्ड एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आई बटन में भी मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार आप विजिट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं टिप्स टू रिमेम्बर, क्या क्या टिप्स आपको यूज करनी है। पहली टिप, मार्जिन ऑन वन साइड। सो बेसिकली आपका जो A4 साइज का आंसर शीट आती है उसमें टोटल 32 पेजेस होते हैं। राइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल आपके पास 32 पेजेस आएंगे। सो मैं ये भी बताऊंगा आपको कितने पेजेस भरने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेजेस में करना है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने में करना है। सो वन बाय वन हम सब चीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए, 32 पेजेस की कॉपी आएगी, उसमें आपको एक साइड मार्जिन मिलेगी। और एंट्री भरने के बाद और एग्जाम शुरू होने से पहले आपके पास 5 से 10 मिनट्स बचेंगे। तो उसमें आप कोशिश करना पेंसिल से या ब्लैक पेन से अपने एक साइड जहां मार्जिन नहीं है उस साइड मार्जिन कर लें, ताकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है कॉपी का वो थोड़ा इनहेंस हो जाए। सो पहला पॉइंट है हमारा मार्जिन वाला, इसको रिमेंबर रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, चूज सेक्शन वाइजली। सो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया, तो उसमें 3 सेक्शन आएंगे, A B C। तो जो सेक्शन आपको सबसे अच्छा आता हो सबसे पहले वो चूज करना। ऐसा नहीं है कि आपको ए ही पहले चूज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना। हाँ, लेकिन जो आप सेक्शन चूज कर रहे हो, लेट अस अज्यूम मैंने 3 सेक्शन में से ए, बी, सी में से मैंने बी को चूज करा, तो बी में मेरे को 3 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 5। तो मैं उन 3 क्वेश्चन को लगातार करूं, यानी कंटिन्यूअस करूं। ऐसा नहीं कि मैंने बी का क्वेश्चन एक उठाया, एक कर लिया, फिर सी का सेकंड क्वेश्चन उठाया वो कर लिया, फिर ए का थर्ड क्वेश्चन उठाया वो कर लिया। जिससे कि आपका एग्जामिनर है वो चेक करते टाइम इरिटेट हो सकता है और इवन कंफ्यूज भी हो सकता है, तो आपने सारे क्वेश्चंस अटेंड करे हैं या नहीं। तो एक इस बात का आप याद रखिएगा। अब बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है क्लियर नंबरिंग। सो आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 ये आया आपके पास, वट एवर द क्वेश्चन यू कैन राइट, उसके बाद आप आंसर लिखिएगा, आंसर में भी 3। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्लियर नंबरिंग करनी है। सेकंड पॉइंट, अंडरलाइन क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है उसको आप अंडरलाइन करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 3, राइट, तो इसको आप अंडरलाइन करना ताकि थोड़ा इनहेंस हो सके लुक, राइट। फोर्थ पॉइंट है आपकी प्रॉपर आंसरिंग एंड नो ओवर राइटिंग। सो प्रॉपर आंसरिंग और नो ओवर राइटिंग, तो पहले मैं नो ओवर राइटिंग को क्लियर करता हूं, उसके बाद में आपकी प्रॉपर आंसरिंग का भी पॉइंट कवर करूंगा। सो नो ओवर राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी
आंसर लिख रहे हो उसमें आप साइबर क्राइम आपने लिख दिया, और गलती से आपसे साइबर क्राइम की जगह साइबर सिक्योरिटी लिख गया, राइट, कुछ भी टर्म्स लिख दिया, तो ऐसा नहीं है, आपको फटाफट से सिक्योरिटी ऐसे ऐसे कर देना। तो ये बिल्कुल जेनरस बात है, आपने अपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे तब भी इसको फॉलो किया होगा, स्टिल नहीं फॉलो किया तो मैं आपको बताता हूँ, उसको एक सिंगल लाइन से काटना है, कट कर देना है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। दूसरी, प्रॉपर आंसरिंग। आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, जो चीज आपसे पूछ रही है उसी को रिलेट करके लिखनी है। और वन मोर थिंग, आपको बहुत ज्यादा आंसर को एक्सेजरेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है शॉर्ट्स में, आपसे फोर्स की डेफिनेशन पूछ ली मान के चलो, तो आपको बस, और आप फोर्स को पढ़ के गए हो 7 मार्क्स की पर्सपेक्टिव से, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया वो 2 मार्क्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें 2 पेज भर दो। आफ्टर ऑल आपको क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का ही है ना वो, तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम कितने क्वेश्चन, कितने नंबर मिल पाएंगे, दो में से दो ही मिलेंगे। तो दो, वन मोर थिंग, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 से 5 लाइन इनफ है, और मोर देन इनफ ही बता रहा हूँ, अगर मैं आप कंटेंट सही लिख रही हो तो। इस बात को याद रखिए, फोर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 से 5 लाइन मोर देन इनफ है, ठीक है। इस बात का आप याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेजेस फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चे मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि सर कितने पेज भरें, कितने पेज भरें। तो एक बात याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 1 पेज तो भरने की बिल्कुल नीड नहीं है, अप्रोक्स बता रहा हूँ 4 से 5 लाइन मोर देन इनफ है। अगर आप, आपसे जो चीज पूछी आपने वो बिल्कुल सही बताई है तो। इवन मैं अपने टाइम पे 2 या 3 लाइन में भी करेक्ट चीज लिखता था, क्योंकि शॉर्ट में आपको एट द एंड मार्क्स कितने मिलेंगे, 2 ही नंबर तो मिलेंगे, 2 नंबर से तो ज्यादा मिल नहीं पाएंगे, 1 पेज भर दोगे तो ऐसा तो नहीं है 4 नंबर मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन ही 2 नंबर का है, तो उसके लिए इनफ ये है कि आपको टाइम भी बचाना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितने पेज भरने हैं आपको, 4 से 5 लाइन भरनी है बस, पेज भी भरने की कोई नीड नहीं है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितने पेजेस भरने हैं, सी एटलीस्ट दो। आप कोई भी आंसर लिख रहे हो लॉन्ग, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आया, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्रिमिनल के टाइप्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया। एक आया आपके पास मैथ्स है, या फिर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया। अब देखो न्यूमेरिकल में तो कोई बाउंडेशन है नहीं, हो सकता है आपका न्यूमेरिकल 1 पेज में खत्म हो सकता है 2 में हो सकता है 4 में हो इवन, लेकिन एकीटिव की जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो मॉडरेट होती है, तो 2 पेज में भी आपका 2 पेज से ज्यादा का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल की तो देखो नो बाउंडेशन है, जितने में आपका आंसर सही आता है उतने में कर सकते हैं। इवन मैथ्स के पेपर में 4-5 पेज भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ गया, 4-5 पेज भर जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ्स का आ गया, तो उसमें भी 4-5 पेज भर जाते हैं, ठीक है। बट वो होते इजी है, भरना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ता है। वन मोर थिंग, अब बात करते हैं हम थ्योरी की। तो थ्योरी में कोई कहता है 4 पेज भरो, 5 पेज भरो, दो भरो, एक भरो, तो आपको किसी की नहीं सुननी। जो क्वेश्चन पूछ रहा है एटलीस्ट वो आपको लिखना ही लिखना है। सो मेरा ही मानना है एटलीस्ट 2 पेज तो भरो, क्योंकि देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज नहीं भरोगे तो आपको कोई भी उठा के 7 में से 6 मार्क्स तो नहीं देगा। एटलीस्ट 2 पेज भरोगे तभी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसमें हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कोई डायग्राम हो, तो 1 पेज और बढ़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह हो, तो मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ 10% चांस है 1 पेज और बढ़ने की। नहीं तो ऑन एन एवरेज थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में 2 या 3 पेज मोर देन इनफ है, 2 से कम तो लिखना ही मत, और 3 से ज्यादा हो रहे तो आप कर सकते हो। एवरेज की बात करूं तो 3 पेज का आंसर एवरेज मान के चलिए, राइट। सो होपफुली ये डाउट भी आपको क्लियर हुआ होगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने लाइंस में पेजेस में भरने हैं। एंड वन मोर थिंग, 6 पॉइंट है, यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन। कोशिश करना ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज करो, कोई अननेसेसरी ब्लू, आपका ग्रीन, रेड, ऐसे पेन यूज मत करना, क्योंकि ओवर रखता है। तो ब्लू और ब्लैक पेन सिंपल सोबर एंड स्टैंडर्ड रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, तो यूनिट्स एंड कैलकुलेशन। सो अब मार्जिन जो बनाओगे, तो कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो मार्जिन के राइट हैंड साइड में लिख सकते हो। कोई भी ऐसा यूनिट है फोर्स की, ऐसा यूनिट होगी न्यूटन, तो इन सब यूनिट्स को क्लियरली मेंशन करना। मान के चलो आपका कोई थ्योरी या न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तो उसका एक फाइनल आंसर आता है, जैसे मान के चलो
289 किसी का फाइनल आंसर आया, तो उसको आप कोशिश करना ऐसा यूनिट के साथ बॉक्स में कवर कर सको। तो फाइनल आंसर को अगर आप बॉक्स में कवर करोगे तो जो आपका टीचर चेक करेगा वो सबसे पहले उसकी नजर फाइनल आंसर पे जाएगी, तो वो आपके मार्क्स पूरे 7 आउट ऑफ 7 ही देगा। सो इस बात पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल का जो है सबसे पहले डिस्कवर कब हुआ, जैसे 1973 है, ये लिखा किसने करा, रे टॉमिल्सन ने करा। तो इसमें आप अगर लिख रहे हो ईमेल का क्वेश्चन आ रहा है, तो कोशिश करना ईमेल की जो फुल फॉर्म लिख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो उसको अंडरलाइन करो पेंसिल से। जो ईयर है 1973 उसको अंडरलाइन करो पेंसिल से, और जो नेम है रे टॉमिल्सन उसको अंडरलाइन करो पेंसिल से। सो अंडरलाइन मेथड काफी काम करता है, लेकिन कोशिश करना जब आपके पास टाइम बचाओ तभी इस चीज को अप्लाई करना, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज सच अ क्रूशियल थिंग इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो अब बात करते हैं एट्थ इंपोर्टेंट पॉइंट की, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। देखो 3 घंटे मिलेंगे, कोशिश करना सबसे पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, रेदर देन कोई भी सेक्शन में हो सकता है, लेकिन कोशिश आपको क्या करनी है, पूरा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है, राइट। और पेज कितने भरने हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 32 पेज भरने हैं, 30 पेज भर रहे हैं, 20 भरने हैं, 28 भरने हैं। सो मिनिमम आप 20 पेज, जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 2 पेज पर क्वेश्चन भी ले लूंगा मैं, तो 8 16 पेज तो ऐसे ही हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप 4 5 पेज भरोगे, तो एटलीस्ट 20 पेज तो आपको भरने ही भरने, मिनिमम बता रहा हूं मैं 20 पेज। और 20 से 28 मान लो एवरेज, इतना पूरी कॉपी भरने की कोई नीड नहीं है, इतना टाइम होता भी नहीं है। नाइन्थ पॉइंट है गुड स्पीड हैंड राइटिंग फर्स्ट। तो एक बात याद रखना, हैंड राइटिंग आपको फर्स्ट अच्छी तरह से लिखनी है, स्पीड भी आपको मेंटेन करके रखनी है। तो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, कोई भी एनालॉग वॉच हो, डिजिटल तो नहीं अलाउड होती, कोई भी एनालॉग वॉच हो उसको आप ले जा सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक रहे। वन मोर थिंग, आप चीटिंग ना ले जाएं, बिकॉज देखो इसमें AQT में यूएफएम लग जाती है। कोई भी मोबाइल नंबर अपनी कॉपी पर ना लिखें, कोई भी अपना स्पेसिफिक नेम वगैरह, कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन जिससे आपके आइडेंटिटी का पता चले, ऐसी चीज को अवॉइड करना, क्योंकि कई बार क्या है, नंबर लिखने पे पैसे वैसे रखने पे यूएफएम लग जाती है। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखना, चीटिंग बिल्कुल मत करना, चिट वगैरह कुछ मत ले जाना। अब वही 10th पॉइंट, इफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट आपको वॉच रखनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन पे कम टाइम देना, लॉन्ग क्वेश्चन पे एवरेज 10 to 15 मिनट देनी है, और लॉन्ग शॉर्ट पे 1 2 मिनट्स इतनी ही देनी है, बस ये बात याद रखना। 11th पॉइंट, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। सो कई बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर हम पेन से बनाएं या पेंसिल से बनाएं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी जो कॉपी चेक होती है वो डिजिटल मोड से कॉपी चेक होती है, यानी कि जैसे हम पीडीएफ बना के स्कैन करके भेजते हैं ना, तो सिमिलरली आपकी कॉपी पहले स्कैन होती है, उसकी पीडीएफ बनती है, और फिर जो टीचर चेक करता है वो आपकी पीडीएफ को चेक करता है, ये बात याद रखना, स्कैन। तो आप चाहे पेन से बनाओ चाहे पेंसिल से बनाओ, कोई मैटर नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपका डायग्राम जो है वो क्लियरली विजिबल है। डायग्राम क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका, यानी दिखना चाहिए साफ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से बनाते हैं बहुत हल्का हल्का, या पेन से बना दिया बहुत बहुत ज्यादा गाढ़ा बना दिया, तो उसको याद रखना, आपका डायग्राम क्लियर विजिबल हो, चाहे पेन से हो चाहे पेंसिल से हो। मैंने अपने टाइम पे पेंसिल से ही बनाया था, लेकिन मैं एचबी की अच्छी वाली पेंसिल यूज करता था, जिससे कि मेरे डायग्राम क्लियरली विजिबल होता था, राइट। 12th पॉइंट है आपका, गिव सूटेबल एग्जांपल एंड फ्लो चार्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जहां जहां आपके कोई भी एग्जांपल यूज हो रहे हो क्वेश्चंस में, आंसर में, तो वहां पे एग्जांपल देने की कोशिश कर सकते हैं। एंड फ्लो चार्ट जो बन रहे हैं, यानी टाइप्स हैं, किसी भी चीज का कोई टाइप लिखना है, अ, ठीक, जैसे टाइप है उसके 3 टाइप है, तो टाइप्स लिख करके आप उसकी 3 फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करना अच्छे से, तो जिससे क्या इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा पड़ेगा। अब लास्ट 13 एंड 14 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इफ टाइम लेफ्ट एंड यू डोंट नो आंसर, ट्राई टू राइट रिलेटेड पॉइंट। जैसे कि आपने 3 घंटे का पेपर, कई बच्चे 2 घंटे 1 घंटे में कर लेते हैं, और टाइम बच रहा है, और आपने सिर्फ 70 में से 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, और आप कह रहे हो अब तो मुझे आ ही नहीं रहा। तो भाई अगर आपका टाइम बच रहा है तो उसको यूटिलाइज करो ना। अगर आपको नहीं आता एग्जैक्ट आंसर तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उसको लिख दो, उसको रिलेट करके लिख दो, जो आपको आता है उस यूनिट में से एटलीस्ट उसको लिख दो। 0 मार्क्स से तो बेटर ही है, अगर आप 20 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 5 मार्क्स तो मिलेंगे एटलीस्ट, ठीक। एंड वन मोर थिंग, कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन आया व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, अब उसका एक डिसएडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, एक एडवांटेज पूछ रहा है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉपी ली, सबसे पहले डिसएडवांटेज लिख दिया एक पेज पे, दूसरे पे एडवांटेज लिख दिया। ऐसे नहीं करना,
आपको सबसे पहले अगर पूछ रहा है तो भी, नहीं पूछ रहा तो भी, तो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिखो 4 से 5 पेज में कम से कम। फिर एक पेज पे एडवांटेज लिखोगे, फिर एक पे डिसएडवांटेज लिखोगे, फिर एक एग्जाम्पल दोगे, एक डायग्राम बनाओगे, इजीली आपके 3 पेज भर जाएंगे। ओके, एक चीज ये आपकी पॉइंट क्लियर। अब है आपका लास्ट पॉइंट, डू बेस्ट प्रिपेयर्ड क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले याद रखना, जो भी आपके बेस्ट प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है जिस सेक्शन में, क्योंकि देखो टीचर शुरू के 4-5 पेज बहुत ध्यान से चेक करता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल ऑल दो पूरी कॉपी चेक करने में अच्छा होता है, बट शुरू के 4 से 5 पेज पे कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, उसी में वो स्टूडेंट को जज करता है उसने कैसी कॉपी लिखी है। और जितनी आप कम मेहनत करवाओगे टीचर से कॉपी चेक करवाने के लिए, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, जो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आता है, यानी कि एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले आता है किसी भी सेक्शन का, सही, उस सेक्शन को उठा के उसी के सारे क्वेश्चन करना, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। और एग्जाम का पैटर्न एक बार जरूर वीडियो देखिएगा, उसके बाद मेरी सारी प्लेलिस्ट प्लीज विजिट करिए। एंड सेकंड थिंग, क्या आपको एंट्रीज कैसे भरनी है, अगर आप लेटरल एंट्री में हो, तो पहली बार अगर आंसर लिखने जा रहे हो तो एंट्रीज भरना जरूर सीख लें, क्योंकि इसमें काफी कठिनाई आएगी आपको। और क्या क्या चीज ले जानी है और क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी, वो आप वीडियो देख लेना। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट एग्जाम से पहले प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। स्टिल अभी भी कोई डाउट हो एग्जाम को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली करेंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।